तो आज 24 दिसंबर 2015 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और आप सबको दत्त जयंती की बधाई। आज दत्त जयंती भी है और हम एक और साल के पूर्ण समापन की तैयारी में हैं। अगले गुरुवार को ये साल समाप्त हो जाएगा। 2016 में हमारे आश्रम को जनवरी में 6 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 10 जनवरी 2010 गुरुदेव ने यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया था और हमारे कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। उस बात को अब 6 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। 6 साल में हमने बहुत कुछ देखा। कई किनारे आए, कई छूटे। परमेश्वर की कृपा से वो मुख्य धारा चलती रही और जब तक परशु की इच्छा होगी ये धारा चलती रहेगी। जनवरी से हम विज्ञान भैरव पढ़ने की प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं और इस तारतम्य में हम मूल काश्मीर शिव दर्शन के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जब हम विज्ञान भैरव पढ़ें तो उसमें कुछ आसानी हो सके। अभी हमने द्वादश काली के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मूल बात पर आए कि काली क्या है। काली हमारी अपनी विमर्श है। परशु जब अपने आप को जिस शक्ति से पहचानते हैं, ये मनन करने लायक बात है, समझने लायक बात है। परशु अपने आप को जानते हैं। एक प्रकाश होता है जो हमारे ट्यूबलाइट से निकल रहा है। ये प्रकाश अपने आप को पहचान नहीं रहा है, लेकिन जहां प्रकाश भी है और विमर्श भी है वो शिव है। प्रकाश यानी अस्तित्व। जहां अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, और विमर्श है। विमर्श का मतलब होता है कि हम अपने आप को जाने। जहां जड़ता है वहां विमर्श कमजोर पड़ते पड़ते, मध्यम होते होते क्षीण हो जाता है और अंत में विलुप्त हो जाता है। विमर्श आप में भी है, बंदर में भी है, शेर में भी है, चींटी में भी है, एक बैक्टीरिया में भी है, लेकिन ये मध्यम पड़ता जाता है। जैसे जैसे हम निचले योनियों में जाते जाएं, ये विमर्श मध्यम पड़ता जाता है और ये जड़ता की तरफ बढ़ती हुई प्रकृति है। और पूर्ण जड़ प्रकृति में विमर्श अनुपस्थित होता है, लेकिन वहां पर अस्तित्वगतता पूर्ण होती है। जैसे एक कुर्सी है, इसमें शिवत्वता पूर्ण है, इसमें पूर्ण अस्तित्व है, प्रकाश पूर्णता है। विमर्श की कमी है, वो अपने आप को कुर्सी के रूप में नहीं जानती। पुरुष सर्वोच्च रचना है इस ब्रह्मांड की, जिसमें प्रकाश और विमर्श सर्वोच्च है। आप अस्तित्वगत रूप से और अपने आप को पहचानने से जो महसूस करते हो, जो अपने आप को जानते हो, जो अपने आप के बारे में तोलते हो, उस मायने में संसार के सर्वोत्कृष्ट प्राणी, संसार का और कोई प्राणी इस तरह से विमर्श नहीं कर सकता जैसा पुरुष कर सकता है। तो विमर्श की भिन्नताएं
यही काली की भिन्नताएं हैं। विमर्श ही काली है। जो शिव विमर्श करता है वो स्वतंत्र शक्ति, और ये काली क्यों कही जाती है, भयानकता इसमें कहां से आ जाती है? क्यों कि अपने सर्वोच्च आनंद से नीचे आ जाती है, सर्वोच्च आनंद से निचली पायदान पर उतर जाती है। जब एक व्यक्ति रोजाना दुकान पे खूब कमाता है, हजारों रुपए कमाता है, उसकी आमदनी थोड़ी सी घट जाती है तो कहता बुरे दिन आ गए, धंधा ठीक नहीं चल रहा है। वो स्थिति अन्य की तुलना में हम कह सकते हैं वो तो इतना है, बहुत कुछ है, हमको तो खाने को नहीं मिल रहा, उसकी तो ये था 10,000 कमाता, अब 9,000 कमा रहा है, उसमें बुरे दिन की क्या बात है। लेकिन उसके लिए सापेक्षिक रूप से बुरे दिन आ गए। इसलिए जब ब्रह्मांड की, संसार की रचना होती है तो वो पूर्ण आनंद अपूर्ण आनंद में बदलता चला जाता है, और यही शिव की मंशा भी होती है। और इसीलिए उसमें भयानकता है, अंधेरा है। इसीलिए उस विमर्श को काली कहा जाता है कि काली वो विमर्श है परम शिव का जो संसार की रचना के प्रति उद्यत है और जो संसार की रचना कर देती है। संसार रचना के पहले न प्रमेय था, न प्रमाण था, न प्रमात्र था, न वस्तु थी, न वस्तु को जानने वाला था, और न उस जानने की प्रक्रिया थी। उस समय वो विमर्श पूर्ण था, और वही पूर्ण विमर्श स्वतंत्र शक्ति है। उसी विमर्श में जब संसार को बनाने की उद्यतता आती है, वो संसार बनाने के प्रति उद्यत होता है, तो वही विमर्श प्रमात्र के स्तर पर सूक्ष्म, प्रमाण के स्तर पर स्थूल और प्रमेय के स्तर पर अति स्थूल हो जाता है। यही भिन्नता संसार है, और इस भिन्नता में अगर हम परम शिव को ही देखें तो ये देखने वाला योगी है। इतना सा फर्क है एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में और एक योगी की दृष्टि में। ये कैसे होता है? जैसे आज आपको दो शेप की कुर्सियां दिख रही है कि एक छोटी है एक बड़ी है, लेकिन आप जानते हो ये तो सांचे का फर्क है, दोनों में एक ही मटेरियल है, दोनों एक ही चीज से बनी है, दोनों का उद्गम एक जैसा है। एक का सांचा थोड़ा बड़ा था वो बड़ी बन गई, एक का सांचा थोड़ा छोटा था वो छोटी बन गई। लेकिन दोनों में जब हमारी दृष्टि जाएगी तो हम समझते हैं कि दोनों का स्रोत एक ही, दोनों की बनाने की क्रिया एक ही, उनके भीतर कोई भेद नहीं है। लेकिन जब हम इस प्लास्टिक की कुर्सी की धातु की कुर्सी से तुलना करते हैं तो हमको लगता है ये तो अलग है, इसका स्रोत कुछ और है। तात्कालिक रूप से यह सत्य है कि उसका स्रोत अलग है, लेकिन अगर हम स्रोत को प्रतिबद्धता से ट्रेस करते चले जाएं कि ये कहां से निकला है, तो आश्चर्यजनक रूप से ये प्लास्टिक की कुर्सी का स्रोत और उस लोहे की कुर्सी का स्रोत एक ही है, दोनों एक ही स्रोत से निकले। फिर दोनों में जो भिन्नता है वो नकली है। भिन्नता जो है प्रतीत होती है, भिन्नता है नहीं। अगर हमारी दृष्टि उस स्तर तक पहुंच जाए कि जब हमको ये भिन्नता न दिखाई दे, इस भिन्नता में अभिन्नता दिखाई दे। जैसे अगर हम मद्रास चले जाएं, चेन्नई चले जाएं,
तो वहां के व्यक्ति को जब हम देखेंगे तो कहेंगे ये तो अलग है, तो तमिल है। लेकिन अगर हम वही व्यक्ति इंग्लैंड में मिल जाए तो हम कहेंगे हमारा हिंदुस्तानी है। वहां पर हमको वो अभिन्नता दिखाई देगी। दृष्टि बदल गई, सिर्फ जगह बदली और दृष्टि बदल गई। यहां पर हमको विदेशी दिखता है वो। अगर यहां पर कोई आ जाता है जिसको हिंदी नहीं आती और तमिल आती है तो हम कहेंगे ये तो बाहरी आदमी है, इन्वेडर है, बाहर से आने वाला है। और वही व्यक्ति जब इंग्लैंड में अगर मिल जाए तो हम कहेंगे ये तो हमारा हिंदुस्तानी है। दृष्टि बदली तो बात बदल जाती है। हमारी दृष्टि में भिन्नता है, तो जितनी भिन्नता है उतनी हमारी दृष्टि सांसारिक है। जितनी अभिन्नता है उतनी हमारी दृष्टि आध्यात्मिक है। हमारी आध्यात्मिक दृष्टि का विकास ही हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य न कोई पूजा पाठ करने का है, न कोई हमारा उद्देश्य कोई साधु बनने का है, न कोई हमारा उद्देश्य ऐसा है कि हम लोगों को बताएं, चमत्कार करके बताएं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये विभूति निकाल के बताने, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य इस आश्रम में अगर कोई चमत्कार देखना चाहता है तो उसको प्रणाम, नमस्कार, क्योंकि यहाँ आने की जरूरत नहीं उसको। अगर वो कोई उम्मीद करता है कि मेरे घर झगड़े होते हैं, यहाँ आने से झगड़े बंद हो जाएंगे, तो वो कुछ होना नहीं है। वो बोलते हैं मेरी काकी जी बीमार रहती हैं, वो सुधर जाएगी। ऐसा कोई चमत्कार हम यहाँ पर करने की न उम्मीद करते हैं, न कोई इच्छा करते। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी नज़र बदल जाए और हम एक अभिन्नता की नज़र से इस संसार को देखने लगें। ये क्वांटम विजन है, जिस दृष्टि से हम पूरे ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरोकर देखते हैं, और वो सूत्र है चेतना का सूत्र। जैसे मोती और माला में क्या फर्क है? 50 मोती एक तरफ रखे हैं और एक धागा अलग से पड़ा है, और एक तरफ एक माला रखी जिसमें मोती गुथे हैं। उन मोतियों की इतनी सुंदरता नहीं है जितनी उस माला की सुंदरता है। मोतियों को हम माला नहीं बोल सकते, लेकिन माला तब है जब वो एक धागे से गुथी हुई है, एक विशेष क्रम में गुथी हुई है। ऐसे ही ये संसार है जिसमें अगर हम उस चेतना के धागे को, पूरे संसार के बीच एक सूत्र को अगर खोज लेते हैं तो ये दृष्टि हमें शाक्तोपायक का ज्ञान देती है। इस संसार के बीच, विभिन्नता के बीच एक सूत्र, और वो सूत्र चेतना है। उस चेतना को पहचानने का नाम ही शाक्तोपाय। ये हमको शांभवोपाय की पात्रता की दरवाजे पे लाके खड़ा कर दे। उस सूत्र को पहचानना शाक्तोपाय का उद्देश्य है, जिस सूत्र से ये सब कुछ माला की तरफ पिरोया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भिन्न भिन्न प्रमेय हैं, भिन्न भिन्न जड़ हैं, जो भिन्न भिन्न चेतन हैं, जो भिन्न भिन्न लोग हैं, तरह तरह के जीव जंतु हैं, कम चेतना वाले, ज़्यादा चेतना वाले, प्रबल चेतना वाले, बुद्धिमान, मूर्ख, आस्तिक, नास्तिक, जो कुछ भी हैं, वो सब एक धागे में पिरोए हुए। जैसे एक माला में भिन्न भिन्न तरह के मोती भी होते हैं, सोना भी होता है, चांदी भी होती है, और कई तरह की मालाएं होती हैं, उसमें तरह तरह के मन के होते हैं। उन सबके बीच में एक सूत्र होता है जो इन सबको एक सूत्र में पिरोए रखता है, एक धागे में पिरोए रखता है, जो एक जगह पर उनको एक क्रम में बांधे रखता है। वो बांधने वाला सूत्र ही ब्रह्मांड की चेतना है। अगर हम उस चेतना को पहचान लेते हैं, उस चेतना का बोध हो जाता है, तो यही शाक्तोपाय है। ये शाक्तोपाय का चरम, जब हम उस चेतना के मर्म को समझ लेते हैं, उसकी जड़ को समझ लेते हैं, क्योंकि वहीं से
ये संसार की गुथन शुरू हुई है। ये संसार जो गुथा हुआ है एक सूत्र में गुथा हुआ है, एक यूनिट है। इसमें भिन्नता जो दिखाई दे रही है, भिन्नता संसार नहीं है। आप अलग कर दो टायर को, स्टीयरिंग को, ब्रेक को, सब चीज़ों को बिखेर दो, बोलो कार कहाँ पे है? कार कहीं पर भी नहीं। कार तब है जब इन सबको एक विशेष सूत्र में आप बांध दोगे तो वो कार है। अगर आप उसको अलग अलग टुकड़े कर दोगे तो हर हिस्से पुर्जे का अलग अलग नाम है, लेकिन उसमें कार कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। ऐसे ही ब्रह्मांड तब है जब ये एक सूत्र में बंधा हुआ है, और वो सूत्र का नाम है चैतन्यता या सर्वोच्च चेतना या सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस। जब सर्वोच्च चेतना इस ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरो देती है तो उस सूत्र को देखने का नाम ही शाक्तोपाय है। उस सूत्र तक हमारी नजर पहुंच जाए, और यही कारण है, सूत्र का मतलब होता है भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में एकता। और यही कारण है कि हर दो वस्तुओं के बीच में ध्यान केंद्रित करता है योगी। क्यों करता है? क्योंकि तभी उसे मालूम होता है कि यही चेतना इस प्रमेय के रूप में सामने खड़ी है। अगर हम एक सांसारिक उदाहरण ले, एक माला को सामने रखें, एक रुद्राक्ष है, दूसरा रुद्राक्ष है, तीसरा रुद्राक्ष है, तो एक तो रुद्राक्ष बड़ा होता चला जाता है, फिर वो छोटा होता है, ऐसा एक ना गोल रूप होता है। अब उसका बाद दूसरा रुद्राक्ष शुरू होता है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक संधि स्थान है। उस संधि स्थान में अगर आप ध्यान से झांकेंगे तो आपको वो सूत्र दिखाई देगा जिनने इन दो रुद्राक्षों को एक जगह पे पिरो के रखा है। सीधी सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है कि दो मनकों के बीच में हमको क्या दिखाई देगा? वो सूत्र। और इसी बात का उपयोग किया है योगियों ने। जब एक घटना, जो कि हम जानते हैं, हमारे ऋषियों ने जो आत्मबोध से जो बात कही कि एक घटना उसी से घटी है, उसी चेतनता के धागे से घटी। एक वस्तु उसी से बनी है, उसी चेतना के धागे से बनी है। एक विचार उसी धागे से आया है, उसी चेतना के धागे से आया। अब हम कोई वस्तु लें, घटना लें या विचार को ले लें, तो दो विचार, दो वस्तु या दो घटनाओं के बीच के संधि काल में अगर हमारा एक योगी ध्यान केंद्रित करता है तो उसका ध्यान किस पर जाएगा? उसी धागे पर जिसने इस संसार को एक सूत्र में पिरोया रखा, और वो धागा है सर्वोच्च चेतना का। और वही सर्वोच्च चेतना हमारा उद्देश्य है। इसलिए शाक्तोपाय, लक्ष्मण जो महाराज कहते थे, संसार के सामान्य जनों को सबसे पहले समझना चाहिए, क्योंकि शाक्तोपाय पर ही सब संभावनाएं टिकी। आप शाक्तोपाय जैसे ही समझेंगे वैसे ही आपकी दृष्टि बदल जाएगी, और जैसे ही दृष्टि बदल जाती है आप शांभवोपाय के पात्र बन जाते हैं। शांभवोपाय वो है जहां सब कुछ शिवमयता दिखाई देती है। शाक्तोपाय के अंत में, शिव सूत्र के जो दूसरा हिस्सा थे उसके अंत में बताया है कि ये जो लहरें हैं ये प्रमेय की लहरें हैं, और जो समुद्र है वो चेतना का आर्णव है, चेतना का समुद्र है। और उसमें एक लहर है, निकलती है। क्या वो लहर उस समुद्र से अलग है? बिल्कुल भी नहीं। वह लहर और समुद्र में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब एक लहर निकलती है, हमने उसका एक नाम दे दिया। इस लहर का नाम रामलाल। लेकिन वो जैसे निकलती है वैसे वापस नीचे बैठ जाती है। अब रामलाल क्या हो गया? वापस चेतना बन गया। फिर एक और निकली लहर, उसका नाम श्यामलाल। वो भी लहर निकली, वो भी जब लहर नीचे बैठ गई, अब श्यामलाल जी भी विलीन हो गए। इस तरह जो कुछ संसार बनता है, जहां से बनता है वहीं पर वापस समा जाता है। जो स्रोत है
उससे संसार बना। समुद्र है, उससे एक लहर बनी। अब उस लहर का आप कुछ भी नाम दे दो, उसका नाम आप रामलाल, श्यामलाल, हरिहर त्रिकाश्रम, त्रिकदर्शन, कुछ भी नाम दो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सब नाम दे सकते, सब लहरें हैं। हर लहर का एक जीवन है। कोई भी लहर अमर नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो। सूर्य भी एक लहर है, चंद्रमा भी एक लहर है, ये अंतरिक्ष भी एक लहर है, और हम, आप, तुम, एक चींटी, एक मच्छर, सब एक लहर है। कोई लहर दीर्घकालीन लहर, बड़ी लहर होती है, एक छोटी लहर होती है जो उठते ही बड़े समय हमें जो अनुभव होता है वो अलग बात है। समय कोई एब्सोल्यूट टाइम नहीं है, निरपेक्षता नहीं है समय में। हर व्यक्ति के लिए समय का अनुभव अलग अलग है। जो हमारे लिए कई युग बीत जाते हैं, वो ब्रह्मा के लिए एक क्षण है। और ये बात हमको कम हजम होती थी तब, जब तक कि आइंस्टाइन ने इसको वैज्ञानिक रूप से प्रूव नहीं कर दिया, सत्य सिद्ध नहीं कर दिया कि हाँ ऐसा संभव है कि अगर ब्रह्मा जी एक दिन छोड़ के दाढ़ी बनाएंगे तो उनको जब 2 बार दाढ़ी बनाएंगे, इतनी देर में यहाँ कई सर्ग बीत जाएंगे। हम, उनकी दाढ़ी उगेगी उस गति से, क्योंकि वो समय का अनुभव उनका उसी गति से होगा। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी हो चुका है कि समय का अनुभव हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है, और इस अनुभव को आप जिस गति से अनुभव करते हो, सब लोगों के लिए समय उस गति से नहीं बहता। इसके पीछे और कारक हैं, जैसे आप किस गति से चल रहे हैं, आपकी सापेक्षिक गति कैसी है, ब्रह्मांड में आपकी स्थिति क्या है। इन बातों पर भी समय का बहना निर्भर करता है। तो हर लहर का अपना एक जीवन है। सापेक्षिक रूप से उन जीवनों की तुलना की जा सकती है कि चींटी की जिंदगी 10 दिन की होती है, तो चिड़िया की 6 महीने की होती है, तो पुरुष की, इंसान की 70-80 साल की होती है, तो हाथी की 150 साल की होती है, एक वृक्ष की 1000 साल की होती है। ऐसे हम सापेक्षिक तुलना कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई निरपेक्षता नहीं है। ये हमारे सापेक्षिक तुलना है। जैसे हम कहते हैं आप बड़े हैं, तो किससे बड़े हैं? इससे बड़े हैं। लेकिन बड़े एब्सोल्युटली बड़े नहीं है कि सारे संसार से बड़े हैं, इससे जरूर आप बड़े हैं। और अगर आप छोटे हैं तो कहते हैं हाँ फलाने से आप छोटे हैं। एब्सोल्युटली छोटे नहीं कि संसार की हर वस्तु से छोटे हो गए। छोटा और बड़ा होना जैसा सापेक्षिक है। सापेक्षिक का मतलब होता है किसी और की अपेक्षा से, अपने आप में नहीं। जैसे कोई कहे कि बुरा है, ये बुरा होना भी सापेक्षिक बात है। वो किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। हम कहते हैं हमारा मित्र है, ये मित्रता भी सापेक्षिक है। हम कहते हैं हमारा दुश्मन है, वो भी सापेक्षिक है। तो इस ब्रह्मांड में, क्रिएटेड वर्ल्ड में, निर्मित संसार में सब कुछ सापेक्षिक है, क्योंकि सबका जीवन अलग अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा मित्र है। मित्रता सापेक्षिक है। आपसे मेरी मित्रता है, जुड़ाव है। मेरे बच्चे से भी मेरा जुड़ाव है। अब 2 में से एक को चुनना होगा तो हो सकता है मेरे बच्चे को चुन लो, आपको नहीं चुनो, गई मित्रता पानी में। क्यों? क्योंकि सापेक्षिक रूप से मेरी मोह मेरे बच्चे पे ज्यादा है, आप पे कम है। तो इसलिए मित्रता भी सापेक्षिक है, रिश्तेदारी भी सापेक्षिक है, दुश्मनी भी सापेक्षिक है, प्रतिस्पर्धा भी सापेक्षिक है। ऐसा बताओ क्या है इस ब्रह्मांड में जो सापेक्षिक नहीं है, एब्सोल्यूट है? वो है चेतना। अगर हम इस सापेक्षिक संसार में निरपेक्ष को खोज लें
तो इसका नाम है शांतोपाय। इसी का नाम है शक्ति का उद्घाटन। यही बात वो क्रमनय प्रदीपिका सिखाती है। यही बताती है कि किस क्रम से सृष्टि का परमेश्वर के विमर्श ने यानी स्वतंत्र शक्ति ने निर्माण किया और कैसे वो वापस उसमें समा सकते, कैसे एक लहर उठती है, कैसे वो लहर वापस संसार में समा जाती है। जब वो लहर उठी थी तब भी उस समुद्र से अलग नहीं थी, वापस समाने के बाद भी वो समुद्र से अलग नहीं है। समुद्र में लहर का उठना और वापस शांत हो जाना समुद्र के स्वभाव पर कोई परिवर्तन नहीं लाता। यानी शिव ने ब्रह्मांड बना दिया तब भी वो शिव है, और जब वो अपने आप में ब्रह्मांड को संभालेगा तब भी वो शिव है। तभी कहते हैं कि शिव विश्वमय भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है। विश्वमय तब है जब वो ब्रह्मांड के रूप में प्रखर है, वो विश्वोत्तीर्ण तब है जब वो इस ब्रह्मांड से परे है। यानी वो जब सब कुछ अपने में समा लेता है, जब लहरें न उठ रही हों, शांत समुद्र हो, वो महेश्वर है। समुद्र में जब लहरें नहीं उठ रही, एक भी लहर नहीं उठ रही, पूर्ण शांत जल है, तो वो महेश्वर है। जब वायु का वेग शुरू होता है हल्का हल्का या कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है, वो सदाशिव है। जब वायु का बहना शुरू हो जाता है तो वो ईश्वर है। जब उसमें लहरें उठने लगती हैं तो वो शुद्ध विद्या है। और जब तहस नहस होने लगता है, सुनामी आने लगती है, जहाज उलटने लगते हैं, लोग मरने लगते हैं, तो वो संसार है, वो माया है। और उस माया के अधीन हम भूल जाते हैं कि वो महेश्वर है। उसी तूफान में महेश्वर को पहचानना योगी का काम है। तो संसार उसी एक स्रोत से बना है, और जब उस तूफान के अंदर, जब वो माया जनित तूफान समुद्र पर आता है, उस समय हम दुख की घड़ी में परम सत्य को आसानी से भूल जाते हैं। जैसे हमको कहा सबसे प्यार से बोलो, लेकिन अगर सामने साक्षात मौत खड़ी हो तो हम घबराकर चिल्ला चोट मचाने लगते हैं, भूल जाते हैं ये भी शिव खड़ा है। उस समय हमारा ज्ञान रसातल में चला जाता है। गुरुजी भी यही बात कहते हैं, ज्ञान सिर्फ उसको ठहरता है जो स्थिर चित्त है, जिसका चित्त स्थिर है। अगर हमारा चित्त स्थिर है तो ज्ञान रसातल में नहीं जाएगा। ज्ञान हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करता रहे। ये तब करेगा जब हम इसका सतत अभ्यास करेंगे। अगर हम जो कुछ संसार में देख रहे हैं, रुपया, पैसा, धन, आमदनी, मित्र, रिश्तेदार, अड़ोसी, पड़ोसी, प्रतिस्पर्धी, विरोधी, इन सबके बीच में शिव दृष्टि हो। एक विरोधी क्यों है? क्योंकि तुमने विरोध की धारा पैदा करी, तुमने विरोध का बीज बोया, तुमने एक ऐसी वायु को जन्म दिया जिसने एक विरोधी धारा पैदा करी। वो विरोध की धारा भी उसी लहर की तरह उठेगी, आपका विरोध करेगी और समुद्र में शांत हो जाएगी। आपके प्रमोशन की धारा भी कुछ ऐसी चीजें आती है ना, आप जिसके फूल के कुप्पा हो जाते हो, है ना, कि आज मेरा सार्वजनिक सम्मान, स्टेज के ऊपर हजारों लोग बैठेंगे और उनके सामने मैं भाषण दूंगा और मेरी हार फूल से पूजा होगी। वो भी एक लहर है, उठेगी और जिस गति से उठी उसी गति से शांत हो जाएगी। उसके बाद में लोग आपको चाहे याद रखें चाहे भूल जाएं, आपकी वो क्षणिक खुशी वापस समुद्र में समा जाएगी। इस तरह से जब हमारी दृष्टि का विकास होता है, वही शिव दृष्टि है। अब इस दृष्टि का विकास कैसे करना, वही विज्ञान भैरव है।
हमको इस दृष्टि का विकास करने के भिन्न भिन्न तरीके अख्तियार करना पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता भिन्न भिन्न है, हमारे कर्मों के गणित अलग अलग है। हर व्यक्ति की बैलेंस शीट के अंदर कईयों से लेनदारी है, कईयों की देनदारी है, कई स्टॉक में है, कुछ आउट ऑफ स्टॉक। इस तरह हमारी बैलेंस शीट हम लेकर आते हैं। हम बैलेंस लेके नहीं आते, धन लेके नहीं आते, लेकिन बैलेंस शीट लेके आते हैं। वो बैलेंस शीट यहां पर फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। जिस बैलेंस शीट को हम लेके आए उसका नाम है ऋणानुबंध। उन्हीं ऋणानुबंधों के अधीन हमको कोई दुश्मन दिखाई देता है, कोई मित्र दिखाई देता है, कोई रिश्तेदार दिखाई देता है, कोई अपना दिखाई देता है, कोई पराया दिखाई देता है। यही ऋणानुबंध है। सचमुच में न कोई मित्र है, न कोई रिश्तेदार है, न कोई पराया है, न कोई प्रतिस्पर्धी है। क्यों? ये हो ही नहीं सकता। शिव शिव से कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा? शिव शिव का कैसे विरोध करेगा? शिव शिव का कैसे मित्र बनेगा? शिव शिव का कैसे दुश्मन बनेगा? संभव ही नहीं है। ये तब हम कह सकते हैं जब हम उस चेतना के समुद्र को समझ गए, क्योंकि उसी में से निकलने वाली लहरें कभी आपस में टकराएंगी तो ऐसे खेलेंगे जैसे बिल्ली के बच्चे आपस में खेलते हैं। वो लहरें आपस में टकराएंगी, कभी कभी वो लहरें एक दूसरे का विरोध करेंगी, तो कभी कभी वो लहरें एक दूसरे को बढ़ाएंगी, लेकिन अंत में फिर उसी समुद्र में समा जाएंगी। ये दृष्टि इंसान को समुद्र की तरह गहराई देती है। जो व्यक्ति गहरा है, जिसके हृदय में गहराई है, वो व्यक्ति वास्तव में इंसान कहलाने के लायक है। हम यहां पर आपको न तो कोई योगी बनाने की बात कर रहे हैं, न भगवान बनाने की, न साधु बनाने की, न संत बनाने की, लेकिन आपको इंसान बनाने की जरूर बात कर रहे हैं। इंसान वो है जिसके भीतर उस समुद्र जैसी गहराई है, जिस गहराई में वो मान और अपमान को बराबर समझ ले। आज आपका यहां अपमान भी हो जाए और आपको लगे नहीं, मेरा हृदय यहां से जुड़ा है, मैं यहां से गुस्सा करके तो नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने उस धागे को पहचान लिया है, उस चेतना के स्रोत को पहचान लिया है। यही मूल बात काश्मीर शिव दर्शन का जो मुख्य ग्रंथ है विज्ञान भैरव, वो आपको सिखाता है कि कैसे अपने अस्तित्व के केंद्र तक जाएं, कैसे अपने अस्तित्व के केंद्र को पहचानें। उसको पहचानने की विभिन्न विधियां हैं और हर एक व्यक्ति की विभिन्न विधियां अलग अलग है। आपके लिए जो विधि कारगर है, हो सकता है उसमें मुझे कोई रुचि ना हो। मुझे जो विधि रोमांचित कर देती है, हो सकता है आपको लगे फालतू की बात है। इसलिए भिन्न भिन्न विधियां हैं। हम उन भिन्न भिन्न विधियों को जनवरी में जब हम शुरू करेंगे तो पढ़ना शुरू करेंगे उन भिन्न भिन्न विधियों को। और मेरी एक सदेच्छा है, या मैं कहूं कि आप सब के प्रति हित की भावना से मैं एक इच्छा जाहिर करता हूं कि जब विज्ञान भैरव की पढ़ाई हो तो हम प्रतिबद्धता से आने का प्रयास करें। ठीक है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसकी व्यक्तिगत समस्याएं नहीं है। मात्र फर्क है प्रायोरिटीज का, प्राथमिकता का। हमने जिस चीज को प्राथमिकता दी है उस चीज के प्रति हम लगन पूर्वक कैसे भी साध लेते हैं, और जो चीज हमारी प्राथमिकता में थोड़ी सी पीछे है उसको हम कैसे भी तिरस्कृत कर सकते हैं। जैसे आपने सोचा कि ये सिनेमा लगा है, इसको देखना,
अब दूसरा जरूरी काम आ गया तो ठीक है यार, नहीं देखा तो क्या फर्क पड़ गया, है ना, क्योंकि वो हमारी प्राथमिकता की सूची में बहुत पीछे। इसमें कोई खास बात नहीं, नहीं देखा तो बाद में देख लेंगे, नहीं भी देखा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, कोई दुनिया नहीं उलट जाएगी। लेकिन अगर हम सचमुच में अपने जीवन को ठीक से सार्थकता नहीं दी तो सचमुच में दुनिया उलट जाएगी। हो सकता है संसार के अधिकतम लोगों की दृष्टि में कोई दुनिया नहीं उलटती, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि में ऐसा होता है। वो एक दिन भी अगर गंवा देता है तो उसकी आत्मा कचोटती है कि आज के दिन उसने उस दिशा में एक कदम भी क्यों नहीं बढ़ाया जिस दिशा में जाने के लिए यह जन्म हुआ। कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी दिशा बदले ही न और जीवन उस वासना के अंधेरे में समाप्त हो जाए, जिसमें फिर से जन्म लेना, फिर उस अंधेरे में जन्म लेना। काली यही करती है, आपको फिर जन्म देने की कोशिश करेगी। और हम उस काली के रहस्य को जब समझते हैं तो वही काली त्रिपुर सुंदरी हो जाती है। अभी हम जैसे पढ़ रहे थे कि वो मात्र डरावनी काली नहीं है, वो त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी के रूप में हमारी सुंदर माता है, जो हमको अपनी गोद में लेके हमारे मानव जीवन को सार्थक करती है। कुछ बातें प्रतीक स्वरूप हैं, कुछ बातें परम सत्य हैं, लेकिन इनमें कोई भेद नहीं है। जो बातें प्रतीक से कही गई हैं वो परम सत्य है। उस परम सत्य को समझाने के लिए प्रतीकता है। काली का मंदिर एक प्रतीक है उस काली को समझने का। हम अभी उस बात को जारी रखेंगे। हम जैसे 8:30 से 9 में जब पाठ करते हैं, फिर से आगे काली का पाठ जारी रखेंगे, क्योंकि वो चीज़ें हमारे आगे के आने वाले अध्ययन में हमारे लिए काम आने वाली है। जो लोग कुछ चुक गए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, आश्रम खुला है, किताबें यहीं पे हैं, फिर से आके पढ़ सकते हैं। एक बार में सुनने में जो बात नहीं समझ में आती है उसको हम बार बार पढ़ के भी मनन कर सकते हैं। हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। आश्रम में एक ऐसा वातावरण हो जैसा परीक्षा के दिनों में हॉस्टल में होता है। जब हमें याद है कि जब हॉस्टल में हम लोग थे और अंतिम परीक्षाएं चलती थी तो हम एक दूसरे से प्रश्न पूछना, तेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी आती, वो मेरे को आज रात को समझा, बोले 2 बजे रात को आना, मेरे को उसके बाद पहले टाइम नहीं है, फिर 2 बजे रात के उसके यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वो बातें समझ आने लगता था। हम इस तरीके से एक माहौल होता था जिस माहौल के अंदर हम चूकना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमको मालूम था कि समय इतना ही है और हमको ये चीज़ समझना है। और ये चीज़ पढ़ने पे समझ में नहीं आ रही, पर ये पड़ोस में साला ये जो रमेश है ना, इसको बहुत अच्छी आती है, इससे पकड़ के समझेंगे। तो हम आपस में एक दूसरे को वो बातें ऐसी बताते थे। हॉस्टल में एक माहौल होता था जहाँ पर कि हम पढ़ाई के लिए एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की कमियों की पूर्ति करते थे। जैसे मुझे कुछ अच्छा आता था, मैं आपको नहीं आता, मैं आपको समझा दूंगा वो बात। वही माहौल अगर आश्रम में होता है, लेकिन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारी प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे है। समय मिला तो चले जाएंगे आश्रम, आज ठंड कम हो जाएगी तो चले जाएंगे आश्रम, कुछ काम नहीं हुआ तो चले जाएंगे, आज काम आ गया तो नहीं आए। मेरा आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपसे किसी से। मैं भी जानता हूँ, मैं भी संसारी इंसान हूँ, समस्याएं सबके साथ आती। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर हमारे पास प्राथमिकता है तो रास्ता भी मिल जाता है। अगर हमारे हृदय में प्राथमिकता नहीं है तो बहाना भी मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार बहाना गलत होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप न आ पाए तो कोई नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि मंगल विधान है, अंततः सब कोई उसी लहर में समाएंगे। ऐसा नहीं है कि जीवन नष्ट ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम अपने पुरुषार्थ को अपने तय अगर प्रतिबद्धता से, ईमानदारी से करते हैं तो रास्ता आसान हो जाता है। तो उस
सदिच्छा के साथ मेरी आप सबसे विनती है कि अब जब भी हम विज्ञान भैरव पढ़ें या विज्ञान भैरव से इतर जब कोई भी विज्ञान पढ़ें, क्योंकि इस आश्रम में हम उसी चेतना के विज्ञान को पढ़ेंगे, हम किसी भी आडंबर से मुक्त हैं। ईश्वर की दया से हमें इतना खुला दिल दिमाग ऊपर वाले ने दिया है कि हमें किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं, किसी भी तरह के आडंबर की आवश्यकता नहीं, न कपड़ों के आडंबर की, न दिखाने की, न कोई भाषा के आडंबर की। एक ही आवश्यकता है, नजर बदलने की। एक ही आवश्यकता है, प्रतिबद्धता से प्रयास करने की, जो हमारी नजर बदल सके, ताकि हमको सारी कुर्सियों का स्रोत एक जैसा दिखने लगे कि ये दो तो समझ में आ गया, लेकिन वो तीसरी अलग है। नहीं, सबका स्रोत एक है। क्योंकि जब हम खोजेंगे प्रतिबद्धता से, फिर ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पिताजी तो उस समाज के थे, हमारे उस समाज के थे। भाई आगे चलते चले जाओ ना, उस लाइन को आगे खींचते चले जाओ, तो सबके पिताजी एक ही जगह थे, सबके पिताजी एक ही थे, और उनका नाम था परशु। उन्हीं की संतानें हैं, उन्हीं से तो हम चले आए हैं। उसी ने तो जड़ जगत को और चेतन जगत को अलग अलग बनाया है। सचमुच में जड़ और चेतन का भी कोई फर्क नहीं। जड़ और चेतन का जो फर्क है वो भी इस काली के द्वारा बनाया हुआ एक रचित संसार है, जिसके बीच में अगर हम एक सूत्रता को देख लें तो यही शाक्तोपाय है। और शाक्तोपाय के लिए विज्ञान भैरव जबरदस्त ग्रंथ है। शाक्तोपाय शिवसूत्र में हमने पढ़ा, शाक्तोपाय में 10 सूत्र हैं, जिसमें अपनी चेतना के विज्ञान को प्रखरता से समझाया है, हमारी चेतना को पहचानने की विधियों के बारे में बताया है। और अब जब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान भैरव को, तो ये हमारी चेतना को पकड़ने का आसान रास्ता हर अलग अलग मानसिकता के व्यक्ति के लिए अलग अलग बताया। इस तरह 112 वर्गीकरण किए गए हैं और हर वर्ग के लिए कोई ना कोई सुपात्र है। तो हम ऐसा ना हो कि हमारे लिए जो रोमांचकारी विधि है वो निकल जाए और हम अछूते रह जाएं। एक संत ने बोला था कि हम अंधे हैं, एक बड़े कमरे में बंद है और दरवाजे की तलाश में दीवार पर हाथ फेरते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं कि कहीं बाहर निकलने का दरवाजा मिलेगा। अब आपके लिए एक दरवाजा खुला है, मात्र धक्का देना है, खुल जाएगा, वो आपको बाहर निकलने का मौका दे देगा। लेकिन उस दरवाजे पे आते आते आपको खुजली आने लगती है और आप आगे बढ़ जाते हो, फिर दीवार पे हाथ लगाते हो, अब तो गया वो आपका दरवाजा, अब आप पूरे घूमे आओ चक्कर। तो ये सारा चक्कर ब्रह्मांड का है और वो एक ही द्वार है, वो है मनुष्य जीवन। और वहां पर तुमको खुजली आ गई तो वो दरवाजे से आगे बढ़ जाओगे, आओगे फिर से वहीं घूम फिर के, फिर आएगा वो दरवाजा लेकिन बहुत देर लगेगी। और ये जो खुजली है इसी का नाम मोह माया है जब वो दरवाजा आता है तो आप बजाय दरवाजे को धक्का देने के उस वक्त खुजली करने लग जाते हो तो यही एक संत ने कहा और बहुत सही बात कही कि हम जब हमारा दरवाजा आ जाता है तो सब प्रबल खुजली शुरू हो जाती है और उसको खुजालने में हमारे हाथ उस दरवाजे तक नहीं जा पाते। उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर बाकी के सारे दरवाजे तो बंद ही हैं एक छिपकली है तो एक चिड़िया है तो एक हाथी है, अब वो तो बंद है क्योंकि वहां से तो मुक्ति का द्वार मिलता नहीं है। जो मिलता है मनुष्य जन्म में वो वहां पे खुजली आ जाती है, फिर आगे बढ़ जाता है आदमी। तो वही आध्यात्म सिखाता है कि जब हमारा दरवाजा हमारे सामने है, कबीर कहते हैं कि चाबी तुम्हारे हाथ में है
प्रेम का दरवाज़ा खुला है और तुम्हारा प्रेमी उस दरवाजे के पार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और फिर भी अगर तुम उस चाबी को ताले में नहीं लगाते, फिर भी अगर तुम चूक जाते हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है? जिसको तुम सतत खोजते आए हो हजारों जन्मों से, वो एक कदम की दूरी पर खड़ा है। तुम्हारा प्रियतम इस दरवाजे के बाहर खड़ा है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो चाबी तुम्हारे पास है, दरवाजा तुम्हारे सामने है, और फिर भी तुम चाबी नहीं लगाओ तो फिर गलती किसकी? फिर कोसते रहो, हे भगवान ये मेरे को दुख क्यों दे दिया, हे भगवान ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान वो मेरे पैसे क्यों खा गया, हे परमेश्वर मैंने ऐसा किसका क्या बिगाड़ा था, हे भगवान मैं तो सबका अच्छा सोचता हूँ, ये मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। जब हम परमेश्वर जो सर्वोच्च अवसर देता है उस अवसर को तो भूल जाते हैं और उसके बाद में फिर भगवान को कोसते हैं। जैसे भगवान कोई डंडा लेके खड़ा है ज़बरदस्ती मारने के लिए, उसको क्या लेना देना। ये है ना सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, अपने आप होने वाली घटना है। जब हम कुछ जो बोते हैं, भगवान ऐसा कुछ भी नहीं करता कि तुमने तो बोए थे गेहूं उग गए चने, ऐसा कुछ नहीं होता। हम जो बोते हैं वही उगता है, हम जो करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है। ब्रह्मांड में हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आप जो कुछ करते हो वही लौट लौट कर तुम्हारे पास आता है। तुम प्यार करते हो, लौट कर प्यार तुम्हारे पास आता है। तुम नफरत करते हो, लौट कर नफरत तुम्हारे पास आती है। नफरत करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। हम किसी से नफरत करते हैं, जिससे नफरत करते हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता है सिर्फ नफरत करने वाले का। हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या में जल भुन जाते हैं। जिसके प्रति ईर्ष्या करते हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसको एक लपट भी नहीं लगती आग की, लेकिन आप जल जाते हो उस ईर्ष्या की आग में। इसलिए बदलना है तो संसार से पहले हम अपने आप को बदलें। अगर हमारा कोई दुश्मन है संसार में तो हम स्वयं, हमने स्वयं को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि जहां पर हम ही कर्म करते हैं, हम ही सजा भुगतते हैं और नाम दूसरे का लेते हैं। तो मित्र के रूप में, प्रतिस्पर्धी के रूप में, हर रूप में परमेश्वर खड़ा है। वो सापेक्षिक रूप से खड़ा है, निरपेक्ष रूप से वो धागा है जहां पर से वो निकला है। उसी को पहचानने का नाम है शाक्तोपाय। तो विज्ञान भैरव की पढ़ाई का जो हमारा आधारभूत ज्ञान है या आधारभूत अर्हता है, जो योग्यता है, उसको पाने के लिए हम अभी कुछ और प्रयास करेंगे, ताकि जिस वक्त हम पढ़ें उस समय वो हमारे लिए आसान हो जाए। बस अंतिम बात, और जो पिछली बार हमने देखी थी 36 तक तो हमने कई बार पढ़े, उनका आपसे रिश्ता भी पढ़ा है, लेकिन एक चीज़ वहाँ पर थी षडद्वा, जो पिछली बार सब लोग उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मैं फिर से बता दूं कि वाचक और वाचक के रूप में इस संसार के अंदर 6 रास्ते हैं। अति सूक्ष्म रूप में जब संसार बनता है वो है कला, और उस अति सूक्ष्म संसार का जो परमेश्वर के अंतस मन पर, विमर्श पर जो प्रभाव पड़ता है उसका नाम है वर्ण। जैसे यहां पर एक कुर्सी रखी है और मेरे मन पर उस कुर्सी का एक प्रभाव पड़ता है, सचमुच में ये प्रभाव नहीं है, वही कुर्सी का जनक है, वही कुर्सी का स्रोत है। जैसे कि एक फिल्म चल रही प्रोजेक्टर से, तो सामने जो कुछ दिखाई देता है वास्तव में उस फिल्म में है और उस फिल्म की वजह से वो पर्दे पर दिखाई देता है। ऐसे ही ये कुर्सी मेरी चेतना से निकली हुई है और जो मेरे को दिखाई देती है। तो जो चेतना है, जो फिल्म है, वो है वर्ण, और जो प्रोजेक्टर से जो पर्दे पर दिखाई देते हैं वो है कला। ऐसे ही वो बाहरी संसार है, भीतरी संसार है। एक संसार हमारे भीतर है, एक संसार हमारे बाहर है। जो हमको जो बाहरी संसार दिखाई देता है वो भीतरी संसार का प्रोजेक्शन है, भीतरी संसार का प्रतिबिंब है, जो भीतरी संसार से बाहर दिखाई देने वाला एक एक्सटेंशन है। तो भीतरी संसार में है वर्ण, जब परमेश्वर की स्थिति पर अति सूक्ष्म स्तर पर संसार का निर्माण होता है। दूसरे स्तर पर है मंत्र, जबकि वो अपना स्वरूप ले लेता है लेकिन व्यक्त नहीं हो पाता अभी तक, अव्यक्त तक स्तर।
उस वक्त है उसके अंदर जो मन पर प्रभाव है वो है मंत्र, और वो जो है बना है संसार उसका नाम है तत्व, यानी तत्व रूप में बन गया वो, लेकिन अभी भी उसमें यौगिक रूप में नहीं बना, उसके अंदर भिन्नता आपस में मिलके कुछ नया क्रिएट नहीं करा, लेकिन भुवन के रूप में वो पूरा संसार, अंतरिक्ष, समय, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, नदी, जल, तारे, मनुष्य, जीव जंतु सब कुछ बन गए, वो है भुवन, और उसका जो चेतना पर प्रभाव है वो है पद। तो वो संसार जो बाहर बना अति सूक्ष्म, स्थूल और स्थूलतम इस रूप में बना, और उसका जो विमर्श पर प्रभाव है वो है वर्ण, मंत्र और पद। वर्ण यानी उस स्तर पर वस्तु और उसका प्रभाव एक है, अभी अलग अलग नहीं हुआ है। तत्व के स्तर पर तत्व अलग होने लगा है, उसका प्रभाव अलग होने लगा, यह ना प्रमेय और प्रमाता का भेद पैदा हो गया, और अंत में जब संसार बन गया तो वो है भुवन, और उसके ऊपर उसका जो आंतरिक प्रभाव है प्रमेय के ऊपर, प्रमाता के ऊपर, वो है पद। इस तरह संसार में जो भिन्नता पैदा हुई वो कहां से शुरू हुई? उसी काली से, उसी विमर्श शक्ति से। बस वही विमर्श शक्ति के भेद हैं, जो भीतरी भेद है वो वर्ण, मंत्र और पद है, जो बाहरी संसार है वो है कला, तत्व और भुवन। इस तरह इस चीज को भी समझना जरूरी है, और बाकी कुछ और बातें हम और अगले 1-2 हफ्ते में करेंगे, और उसके बाद जब समय परिपक्व हो जाएगा तो फिर हम विज्ञान भैरव की पढ़ाई की तैयारी शुरू कर देंगे। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु देव की जय, सखी सरकार की जय, करुणावतार की जय।